जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 8वें का हल कराऊंगा। कह रहा है यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और बिंदु बी का निर्देशांक दिया है 2, -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। तो सबसे पहले तो एक चित्र बनाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए प्रश्न कह क्या रहा है। सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं और मान लीजिए ये रेखाखंड कह रहा है ए बी। ए मान लीजिए ए है, ए का निर्देशांक हमारे पास दिया है -2, -2 और बिंदु बी का निर्देशांक हमारे पास दिया है 2, -4 और कह रहा है और पी रेखाखंड ए बी पर यानी रेखाखंड ए बी पर पी स्थित मान लीजिए यहाँ पर है और इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक्स और वाई मान लेते हैं और दिया हमारे पास एपी बराबर दिया है 3/7, 3/7 ए बी दे दिया है। तो चलिए यहाँ से ए पी और पी बी का मान ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि M1 और M2 का मान ज्ञात कर लेते तो आसानी से हमके विभाजन सूत्र से पी का निर्देशांक भी ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए लिखेंगे हल दिया है, हल दिया है। तो क्या दिया है भाई, दिया हमारे पास ए पी बराबर 3/7 ए बी। तो यहाँ से ये गुणा कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 7 ए पी बराबर 3 और ए बी क्या है, ए बी किससे मिलकर ए पी प्लस पी बी से मिलकर बना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए बी की जगह ए पी प्लस पी बी। अब देखिए 7 ए पी 3 ए पी हो जाएगा यहाँ से प्लस 3 पी बी। अब एक जैसा एक तरफ कर देते 7 ए पी माइनस 3 ए पी, 3 ए पी बराबर 3 पी बी। तो 7 ए पी में से 3 ए पी जाएगा तो आएगा 4 ए पी बराबर 3 पी बी। तो ए पी यहाँ पर है ए पी और इधर गुणे में पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा पी बी। तो यहाँ से मान आ गया हमारे पास 3 और इधर गुणे में है और पक्षांतर करेंगे तो भाग में आए। तो ए पी का मान आ गया हमारे पास 3, यानी कि M1 का मान आ गया 3 और M2 का मान आ गया ए पी और पी बी का मान आ गया हमारे पास 4। अब आसानी से हम पी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र बी के लिए x, y के लिए। तो क्या होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटा में M1 प्लस M2। इसी प्रकार M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2, ये फार्मूला होता है। अब देखिए अब इसका मान पुट कर देंगे तो M1 का मान हमारे पास कितना आया है, M1 का मान आया है 3 इंटू x2 का मान कितना है x2, ये रहा x1 y1 और x2 y2। x1 का मान दिया -2 प्लस M2 का मान दिया हमारे पास 4 और x1 का मान हमारे पास दिया है -2 और x2 का मान दिया हमारे पास 2 दिया है, x2 का मान 2 दिया है और x2 का मान 2 दिया है प्लस का 2 दिया है और x1 का मान माइनस का मान दिया है और M1 प्लस M2, M1 का मान 3 प्लस M2 का मान 4। और देखिए मान यहाँ पर पुट कर दिए 3 x2 का मान प्लस का 2 प्लस M2 का मान 4 दिया था और x1 का मान माइनस का 2, तो पुट कर दिए, रख दिए। अब M1 का मान दिया था हमारे पास 3 और y2 का मान दिया 4 इंटू 4।
हाँ दिख तो रहा है 4, y2 का मान दिया है 4 प्लस m2 का मान दिया है 4 इंटू y1 का मान दिया हमारे पास -2 अपॉन में 3 प्लस 4 m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ पर रख दिया मान, आपको नहीं दिख रहा हो तो देख लीजिए। अब देखिए गुणा कर देंगे तो 3 दूना के 6 माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस तो 4 दूना के 8, यहाँ पर माइनस नहीं है प्लस का 2 है तो यहाँ पर 3 दूना के 6 आएगा और 4 3 7, 4 3 12, यहाँ पर माइनस का 4 है तो यहाँ पर माइनस का 4 पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर माइनस का 4 है y2 का मान, प्लस तो माइनस का 12 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 दूना का 8 और 4 3 7। तो अब इसको ऐड कर देंगे तो -8 में से प्लस का 6 जाएगा तो माइनस का 2 बटा में 7, -12 और -8 जोड़ेंगे तो माइनस का 20 बटा में 7। तो बिंदु P का निर्देशांक हमारे पास यही आ गया, यही आंसर हो गया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 9 के हल के साथ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत आसानी से हमने हल कर दिया। कहा यदि A और B का निर्देशांक -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित, यानी बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने थे तो हमने आसानी से ज्ञात कर लिया। हमें AP और PB का मान डायरेक्ट नहीं दिया था, हमें उलझाने के लिए AP बराबर 3/7 AB दे दिया था, लेकिन हमने बहुत होशियारी से AP और PB का मान 3/4 ज्ञात किया। उसके बाद विभाजन सूत्र से हमने आसानी से बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात किए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 9 के हल के साथ। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान था।